7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, कंप्लीट हिंदी समरी, इजी इंग्लिश वर्जन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे इफेक्टिव सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स में से एक की सबसे बड़ी सीखों के बारे में। ये किताब सिर्फ सक्सेस हासिल करना नहीं सिखाती, बल्कि ऐसा इंसान बनना सिखाती है जो हर सिचुएशन में सही डिसीजन ले सके, अच्छे रिलेशनशिप्स बना सके और अपनी लाइफ को एक क्लियर पर्पस के साथ जी सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। कोई अच्छा करियर बनाना चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई रिस्पेक्ट चाहता है, तो कोई पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिल जाती है? इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, नहीं, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि सही हैबिट्स से आती है। हमारी हैबिट्स हमारा कैरेक्टर बनाती है और हमारा कैरेक्टर हमारा फ्यूचर तय करता है। पहली हैबिट, प्रोएक्टिव बनिए। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम, इकोनॉमी, दूसरे लोगों का बिहेवियर या अचानक आने वाली प्रॉब्लम्स। लेकिन एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहती है, आपका रिस्पॉन्स। इफेक्टिव लोग सिचुएशन को दोष नहीं देते, वे खुद से पूछते हैं, मैं इस सिचुएशन को बेहतर कैसे हैंडल कर सकता हूं? यही सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। दूसरी हैबिट, एंड को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले अपना फाइनल गोल क्लियर कर लीजिए। खुद से पूछिए, मैं 5 या 10 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूं? लोग मुझे किस पहचान से याद रखें? ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, काइंड, डिसिप्लिन्ड। जब आपका गोल क्लियर होता है, तब आपके डिसीजंस भी क्लियर हो जाते हैं। तीसरी हैबिट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, बल्कि प्रायोरिटी की कमी है। हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट काम पीछे रह जाते हैं। हेल्थ, स्टडी, नई स्किल सीखना, फैमिली के साथ टाइम बिताना और फ्यूचर प्लानिंग, ये ऐसे काम हैं जो आज बहुत अर्जेंट नहीं लगते, लेकिन आने वाली सक्सेस इन्हीं पर डिपेंड करती है। इसलिए हर दिन सबसे पहले वही काम कीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी हैबिट, विन विन सोच अपनाइए। लाइफ हर समय कंपटीशन नहीं है। ऐसी थिंकिंग रखिए जिसमें आपका भी फायदा हो और सामने वाले का भी। जब लोग एक दूसरे की सक्सेस चाहते हैं, तब ट्रस्ट बढ़ता है और रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं। पांचवी हैबिट, पहले समझिए, फिर अपनी बात समझाइए। ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और रिप्लाई देने की तैयारी ज्यादा करते हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग पहले सामने वाले की बात पूरी तरह समझते हैं। ध्यान से सुनिए, बीच में मत रोकिए, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सच में समझा गया है, तब वे आपकी बात भी खुले मन से सुनते हैं। छठी हैबिट, टीम वर्क की पावर। हर इंसान की थिंकिंग अलग होती है और यही डिफरेंस हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है। जब अलग अलग आइडियाज और एक्सपीरियंस एक साथ आते हैं, तब बेस्ट सोल्यूशन निकलता है। टीम वर्क का मतलब सिर्फ साथ काम करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करना भी है। सातवीं हैबिट, खुद को लगातार इंप्रूव करते रहिए। अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे और खुद को इंप्रूव नहीं करेंगे, तो एक समय के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए अपनी लाइफ के 4 एरियाज पर हमेशा ध्यान दीजिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने माइंड को नई चीजें सीखकर ग्रो कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए और अपने वैल्यूज और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी थोड़ा समय निकालिए। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको लंबे समय तक इफेक्टिव बनाए रखती है। अब इन 7 हैबिट्स को एक साथ समझते हैं। पहली 3 हैबिट्स आपको अपनी लाइफ का लीडर बनाती है। अगली 3 हैबिट्स आपको लोगों के साथ बेटर रिलेशनशिप और बेटर टीम वर्क करना सिखाती है। और आखिरी हैबिट आपको लाइफ भर सीखते रहने और ग्रो करते रहने की मोटिवेशन देती है। अगर आप इन हैबिट्स को रोज थोड़ा थोड़ा अपनाना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते,
वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। उनकी सक्सेस का राज उनकी डेली हैबिट्स में छिपा होता है। इसलिए आज ही एक हैबिट चुनिए और उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, छोटे छोटे चेंजेस अगर लगातार किए जाएं, तो वही आगे चलकर बड़ी सक्सेस की वजह बनते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए अब भाग 2 शुरू करते हैं। सफलता के साथ शक्तिशाली आदतें भाग 2, लक्ष्य की स्पष्टता और सही प्राथमिकता। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने सीखा था कि जीवन बदलने की शुरुआत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से होती है। जब हम शिकायत छोड़कर अपने एक्शन पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन अब एक सवाल आता है, अगर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठ जाए, लेकिन उसे यही न पता हो कि उसे किस शहर जाना है, तो क्या वो सही जगह पहुंच पाएगा? शायद नहीं। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। केवल बिजी रहना सक्सेस की गारंटी नहीं है। सही दिशा में आगे बढ़ना ही असली सफलता है। आज हम 2 बहुत महत्वपूर्ण आदतों को समझेंगे। पहली, अपने गोल को पहले से देखना। दूसरी, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना। यही 2 आदतें आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। आदत नंबर 2, पहले मंजिल तय कीजिए। हर बड़ी इमारत बनने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। हर सफल बिजनेस पहले एक आइडिया था। हर महान खिलाड़ी पहले अपने मन में चैंपियन बना, उसके बाद मैदान में। यानी हर चीज 2 बार बनती है। पहली बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार वास्तविक दुनिया में। इसीलिए अगर आपके मन में कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है, तो बाहर भी वैसा परिणाम मिलना मुश्किल है। अपने आप से 5 सवाल पूछिए। आज रात सोने से पहले केवल 5 सवाल लिखिए। पहला, मैं 5 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूं? दूसरा, लोग मेरे बारे में क्या कहें, ये मैं चाहता हूं। तीसरा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा गोल क्या है? चौथा, अगर मेरे पास केवल 1 साल हो, तो मैं किस काम को सबसे ज्यादा महत्व दूंगा? और 5वां, आज मैं ऐसा कौन सा छोटा एक्शन ले सकता हूं जो मुझे उस गोल के थोड़ा और करीब ले जाए? दोस्तों, इन सवालों के जवाब कोई और नहीं देगा। इनका जवाब केवल आप जानते हैं, और यही जवाब आपकी दिशा तय करेंगे। विजन की ताकत। 2 लोग एक ही काम कर रहे थे, दोनों ईंटें जोड़ रहे थे। किसी ने पहले व्यक्ति से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं मजदूरी कर रहा हूं। दूसरे व्यक्ति से वही सवाल पूछा गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। काम दोनों का एक जैसा था, लेकिन सोच अलग थी। जिस इंसान के पास विजन होता है, वो छोटे काम में भी बड़ा अर्थ देखता है। गोल लिखना क्यों जरूरी है? कई लोग अपने गोल केवल दिमाग में रखते हैं, लेकिन दिमाग याद रखने के लिए नहीं, सोचने के लिए बना है। जब आप गोल लिखते हैं, तो आपका माइंड उसे गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। आज से एक छोटी डायरी रखिए, उसमें अपने गोल लिखिए। हर सुबह उसे पढ़िए और हर रात खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपने गोल की दिशा में एक कदम बढ़ाया? अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अब बात करते हैं तीसरी आदत की, सबसे महत्वपूर्ण काम पहले। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम समय की कमी नहीं है। प्रॉब्लम है गलत प्रायोरिटी। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रैंडम वीडियोस, फिर पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन शाम को लगता है आज कुछ खास किया ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आपके सामने 3 काम हैं। पहला, एक नई स्किल सीखना। दूसरा, पूरा दिन बिना वजह मोबाइल चलाना। तीसरा, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। अब सोचिए, 5 साल बाद इन तीनों में से कौन सा काम आपके जीवन को बेहतर बनाएगा? यही है प्रायोरिटी। जो काम भविष्य बनाते हैं,
उन्हें आज समय देना पड़ता है। 80 और 20 का नियम। अक्सर हमारे केवल 20% काम 80% परिणाम देते हैं। इसलिए सुबह उठते ही खुद से पूछिए, अगर आज मैं केवल एक काम पूरा कर सकूं, तो वो कौन सा होगा? उसी काम से शुरुआत कीजिए। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले होना चाहिए। फोकस की ताकत। सूरज की किरणें हर जगह पड़ती है, लेकिन जब वही किरणें एक मैग्नीफाइंग ग्लास से होकर एक जगह फोकस होती है, तो आग जल जाती है। इसी तरह जब आपका ध्यान हर जगह बंटा रहता है, तो ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब आपका पूरा फोकस एक महत्वपूर्ण काम पर होता है, तो परिणाम असाधारण होते हैं। आज से अपनाने वाली 5 आदतें। पहली, रात में अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए। दूसरी, सुबह सबसे पहले वही काम शुरू कीजिए। तीसरी, काम करते समय मोबाइल को साइलेंट या दूर रखिए। चौथी, एक समय में केवल एक ही काम कीजिए। और पांचवी, दिन खत्म होने से पहले खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने अपने गोल के लिए समय निकाला। आज का संदेश। दोस्तों, जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है हर दिन सही दिशा में एक छोटा कदम उठाने की। जिस इंसान के पास क्लियर गोल होता है और जो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सही दिशा में धीरे धीरे चलने वाला इंसान गलत दिशा में तेज दौड़ने वाले इंसान से हमेशा आगे निकल जाता है। इसी संदेश के साथ आज का ये भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम 2 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन और लीडरशिप को पूरी तरह बदल सकती है। तब तक अपने गोल लिखिए, अपनी प्रायोरिटी तय कीजिए और हर दिन अपने सपनों की ओर एक छोटा एक्शन जरूर लीजिए। धन्यवाद। सफलता के साथ शक्तिशाली आदतें भाग 3, रिश्ते, भरोसा और सही कम्युनिकेशन की ताकत। नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण बातें सीखी है। पहली, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना। दूसरी, अपने गोल को पहले से देखना। और तीसरी, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना। लेकिन एक सवाल है, क्या केवल मेहनत और टैलेंट से इंसान बहुत बड़ा बन सकता है? कुछ हद तक हां, लेकिन अगर वो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना पाता, अगर वो दूसरों का विश्वास नहीं जीत पाता, अगर वो सही तरीके से बात करना नहीं सीखता, तो उसकी सफलता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। यही कारण है कि आज हम 2 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपकी रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और लीडरशिप को एक नई दिशा दे सकती है। आदत नंबर 4, ऐसी सोच रखिए जिसमें सभी की जीत हो। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, अगर सामने वाला जीतेगा तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन क्या जीवन हमेशा एक कंपटीशन है? नहीं, जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां दोनों लोग जीत सकते हैं। इसे कहते हैं विन विन थिंकिंग। इस सोच का मतलब है मैं भी आगे बढ़ूं और सामने वाला भी आगे बढ़े। यही सोच लंबे समय तक रिश्तों को मजबूत बनाती है। एक छोटी कहानी। 2 भाई थे, घर में केवल एक संतरा बचा था। दोनों उसे चाहते थे। अगर वे लड़ते तो शायद कोई एक जीतता और दूसरा हारता। लेकिन उन्होंने पहले एक दूसरे से पूछा, तुम्हें संतरा किस लिए चाहिए? पहले भाई ने कहा, मुझे उसका रस पीना है। दूसरे भाई ने कहा, मुझे उसके छिलके से केक बनाना है। अब सोचिए, अगर वे बिना बात किए लड़ पड़ते तो दोनों का नुकसान होता। लेकिन जब उन्होंने पहले समझा तो दोनों की जरूरत पूरी हो गई। यही है विन विन की सोच। जीत का असली मतलब। सच्ची जीत वो नहीं जिसमें केवल आप खुश हो। सच्ची जीत वो है जिसमें आपके साथ जुड़े लोग भी आगे बढ़े। बिजनेस हो, फैमिली हो या फ्रेंडशिप, हर जगह यही सोच आपको सम्मान दिलाती है। आदत नंबर 5, पहले समझिए फिर अपनी बात कहिए। दोस्तों,
आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कम्युनिकेशन की कमी। अधिकांश लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा है। कोई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि सामने वाला जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन सफल लोग एक अलग नियम अपनाते हैं। वे पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं और उसके बाद बोलते हैं। सुनना और समझना अलग बात है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त कहता है, मैं बहुत परेशान हूं। अगर आप तुरंत बोल दें, अरे छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है उसे लगे कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। लेकिन अगर आप कहें, मुझे बताइए क्या हुआ, और बिना टोके ध्यान से उसकी बात सुने, तो उसे महसूस होगा कि कोई सच में उसे समझ रहा है। यही भरोसे की शुरुआत है। अच्छे लिसनर बनने के 5 नियम। पहला, बीच में मत टोकिए। दूसरा, मोबाइल नीचे रख दीजिए। तीसरा, आंखों में देखकर बात कीजिए। चौथा, सवाल पूछिए ताकि सामने वाला खुलकर अपनी बात कह सके। और पांचवा, सलाह देने की जल्दी मत कीजिए। कई बार लोगों को समाधान नहीं, सिर्फ एक अच्छा लिसनर चाहिए होता है। शब्दों की ताकत। एक कठोर शब्द कई सालों का रिश्ता तोड़ सकता है, और एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या जो मैं कहने जा रहा हूं वो सच है? क्या वो जरूरी है? क्या उसे सम्मान के साथ कहा जा सकता है? अगर जवाब हां है, तभी बोलिए। भरोसा कैसे बनता है? ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। ये छोटी छोटी बातों से बनता है। समय पर पहुंचना, अपना वादा निभाना, गलती होने पर सॉरी कहना, और दूसरों का सम्मान करना। धीरे धीरे यही छोटी बातें आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। एक याद रखने वाली बात, लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे हमेशा ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अगर आपकी बातों से लोगों को सम्मान, विश्वास और अपनापन महसूस होता है, तो वे हमेशा आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आज का अभ्यास। आज केवल एक काम कीजिए। जब भी कोई आपसे बात करे, उसे बीच में मत रोकिए। पूरी बात सुनिए, फिर 2 सेकंड रुकिए, उसके बाद जवाब दीजिए। देखिए आपकी बातचीत में कितना बड़ा बदलाव आता है। आज का संदेश। दोस्तों, सफलता केवल पैसे कमाने का नाम नहीं है। सफलता अच्छे रिश्ते बनाने का भी नाम है। जो व्यक्ति दूसरों की जीत में अपनी जीत देखता है, और जो पहले समझता है फिर अपनी बात रखता है, वही लंबे समय तक लोगों के दिलों में जगह बनाता है। याद रखिए, रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और ट्रस्ट खरीदा नहीं जाता, उसे अपने व्यवहार से बनाया जाता है। इसी संदेश के साथ आज का ये भाग यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम सीखेंगे कि अलग अलग लोगों के साथ मिलकर बड़ी सफलता कैसे बनाई जाती है, और अपने शरीर, दिमाग और मन को हमेशा मजबूत कैसे रखा जाता है। धन्यवाद। सफलता की 7 शक्तिशाली आदतें भाग 4 मिलकर आगे बढ़ना और खुद को लगातार बेहतर बनाना। नमस्कार दोस्तों, अब तक की यात्रा में हमने एक मजबूत नींव तैयार की है। हमने सीखा कि अपनी जिम्मेदारी कैसे लेनी है, अपने गोल को कैसे साफ रखना है, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले कैसे करना है, और लोगों के साथ विश्वास और सम्मान का रिश्ता कैसे बनाना है। लेकिन अब एक सवाल है, क्या एक इंसान अकेले सब कुछ हासिल कर सकता है? कुछ हद तक हां, लेकिन बहुत बड़ी सफलता लगभग हमेशा लोगों के साथ मिलकर ही बनाई जाती है। यही कारण है कि आज हम 2 अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण आदतों के बारे में बात करेंगे। पहली, टीम वर्क की असली ताकत, और दूसरी, खुद को कभी रुकने न देना। आदत नंबर 6-7 मिलकर कुछ बड़ा बनाइए। एक अकेला इंसान तेज चल सकता है, लेकिन एक अच्छी टीम बहुत दूर तक जा सकती है। दुनिया की बड़ी कंपनियां, बड़े वैज्ञानिक, बड़े खिलाड़ी
और बड़े लीडर्स सिर्फ अपनी वजह से नहीं, बल्कि अपनी टीम की वजह से महान बने। अलग होना कमजोरी नहीं है। अक्सर हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारी तरह सोचे, लेकिन सोचिए, अगर एक टीम में सभी लोग बिल्कुल एक जैसे सोचें, तो नए आइडियाज कहां से आएंगे? कोई क्रिएटिव होता है, कोई प्लानिंग में अच्छा होता है, कोई लोगों से बात करने में, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यही अंतर टीम की सबसे बड़ी ताकत बनता है। एक छोटी कहानी। एक जंगल में एक तेज खरगोश, एक समझदार कछुआ और एक ताकतवर हाथी रहते थे। अगर केवल स्पीड की जरूरत होती तो खरगोश जीत जाता। अगर केवल धैर्य की जरूरत होती तो कछुआ आगे होता। अगर केवल ताकत की जरूरत होती तो हाथी सबसे आगे होता। लेकिन जब तीनों ने अपनी अपनी ताकत को एक साथ जोड़ा, तो वे वो काम कर पाए जो अकेले कोई नहीं कर सकता था। जीवन भी ऐसा ही है। अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और दूसरों की स्ट्रेंथ का सम्मान कीजिए। यही असली टीम वर्क है। ईगो सबसे बड़ा दुश्मन। कई बार नॉलेज की कमी हमें नहीं रोकती, बल्कि ईगो रोकता है। जब हम सोचते हैं सिर्फ मेरी बात सही है, तभी सीखना बंद हो जाता है। सफल लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन दूसरों की बात भी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अच्छा आइडिया कहीं से भी आ सकता है। याद रखिए, कंपटीशन आपको आगे ले जा सकता है, लेकिन कोलैबोरेशन आपको बहुत आगे ले जाता है। आदत नंबर 7, खुद को लगातार बेहतर बनाइए। अब हम आखिरी आदत पर पहुंच गए हैं। मान लीजिए आपके पास एक कुल्हाड़ी है। आप दिन रात पेड़ काट रहे हैं, लेकिन आपने कई महीनों से उसकी धार तेज नहीं की। क्या होगा? मेहनत बढ़ती जाएगी, लेकिन परिणाम घटते जाएंगे। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम केवल काम करते रहें, लेकिन खुद को बेहतर न बनाएं, तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी क्रिएटिविटी और हमारा उत्साह कम होने लगता है। इसलिए समय समय पर खुद को भी बेहतर बनाना जरूरी है। 4 क्षेत्रों पर काम कीजिए। पहला, बॉडी। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा एसेट है। रोज थोड़ा वॉक कीजिए, हल्का एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, क्योंकि कमजोर शरीर बड़े सपनों का साथ लंबे समय तक नहीं दे सकता। दूसरा, माइंड। हर दिन कुछ नया सीखिए। एक अच्छी बुक पढ़िए, कोई नई स्किल सीखिए, अच्छे लोगों की बातें सुनिए। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। तीसरा, रिलेशनशिप। सक्सेस का कोई मतलब नहीं अगर उसे बांटने वाला कोई न हो। अपने माता पिता से बात कीजिए, दोस्तों का हाल पूछिए, परिवार के साथ समय बिताइए, क्योंकि रिश्ते समय मांगते हैं और समय न देने पर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। चौथा, इनर पीस। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बिताइए। फोन से दूर, नॉइज से दूर, बस शांत बैठिए। सोचिए, आज मैंने क्या सीखा? मैं कहां बेहतर हो सकता हूं? किस बात के लिए मैं आभारी हूं? यही छोटे पल मन को मजबूत बनाते हैं। रोज का 1% सुधार। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बने, तो 1 साल बाद आप में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। महान लोग एक ही दिन में महान नहीं बनते, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं। 7 आदतों का एक सूत्र। अगर हम पूरी यात्रा को एक वाक्य में समझें, तो वह ये होगा: जिम्मेदारी लीजिए, स्पष्ट गोल रखिए, सही प्रायोरिटी चुनिए, सबकी जीत की सोच रखिए, पहले समझिए, फिर बोलिए, मिलकर आगे बढ़िए और हर दिन खुद को बेहतर बनाइए। यही 7 आदतें धीरे धीरे एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। समापन। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो बदलाव का इंतजार करते रहते हैं, और दूसरे, जो खुद बदलाव बन जाते हैं। आप कौन बनना चाहते हैं?
इस सवाल का जवाब आपके आज के निर्णय तय करेंगे। याद रखिए, सक्सेस कोई मंजिल नहीं है, ये हर दिन सही आदतों के साथ जीने का तरीका है। आज से हर सुबह उठिए और खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज कल से 1% बेहतर बन सकता हूं? अगर आपका जवाब हां है, तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं। धन्यवाद। और याद रखिए, बड़ी सफलता छोटे लेकिन लगातार किए गए सही फैसलों का परिणाम होती है। फिर मिलेंगे अंतिम भाग में, जहां हम इन 7 आदतों को एक आसान लाइफ एक्शन प्लान में बदलेंगे, ताकि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकें। सफलता की 7 स्वर्णिम आदतें अंतिम भाग, अब शुरुआत आपकी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस पूरी ऑडियो सीरीज को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुना है, तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि सीखने की इच्छा ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, नॉलेज और सक्सेस के बीच एक ही पुल होता है, एक्शन। सिर्फ अच्छी बातें सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब हम उन बातों को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेते हैं। आज से एक नया नियम, आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। दूसरों से नहीं, अपने कल वाले रूप से। अगर आप रोज केवल एक छोटा सुधार करते हैं, तो कुछ महीनों बाद वही छोटे बदलाव आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। एक आसान डेली रूटीन, सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठिए, अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम तय कीजिए। उसके बाद बिना किसी बहाने के उसी काम से शुरुआत कीजिए। दिन में कम से कम 20 मिनट कुछ नया सीखिए। किसी एक इंसान की बात पूरे ध्यान से सुनिए। रात को सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या सीखा? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? अगर आप केवल इतना भी रोज करते हैं, तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगेगा। रास्ते में आने वाली मुश्किलें, ऐसा नहीं होगा कि हर दिन आपका मन करेगा। कुछ दिन मोटिवेशन होगा, कुछ दिन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, मोटिवेशन शुरुआत कराता है, डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाता है। जब मन न करे, तब भी छोटा कदम उठाइए, क्योंकि लगातार चलने वाला इंसान ही दूर तक पहुंचता है। तुलना मत कीजिए। आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है हर समय खुद की तुलना दूसरों से करना। किसी की सफलता देखकर प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपनी कीमत कभी कम मत समझिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपका मुकाबला केवल एक व्यक्ति से है, और वो है कल वाले आप। सफलता की नई परिभाषा, सफलता केवल बैंक बैलेंस नहीं है। सफलता यह भी है कि आपके पास सुकून हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके रिश्ते मजबूत हो, आपका चरित्र ईमानदार हो, और रात को सोते समय आपको अपने आज के दिन पर गर्व हो। यही संतुलित सफलता है। याद रखने योग्य 5 बातें। पहली, हर दिन सीखते रहिए। दूसरी, हर दिन थोड़ा काम अपने सबसे बड़े लक्ष्य की दिशा में कीजिए। तीसरी, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखिए। चौथी, लोगों के साथ सम्मान और ईमानदारी से व्यवहार कीजिए। और 5वीं, कभी ये मत सोचिए कि अब सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन विकास भी रुक जाता है। अंतिम संदेश, दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर अपने आज के दिन को देख रहे हैं। आप क्या महसूस करना चाहेंगे? क्या आप ये कहना चाहेंगे, काश मैंने शुरुआत कर दी होती? या फिर, अच्छा हुआ मैंने उसी दिन पहला कदम उठा लिया था? फैसला आज आपके हाथ में है। याद रखिए, बड़े सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन्हें हर दिन छोटे छोटे कर्मों से सच करने वाले लोग ही असली विजेता बनते हैं। तो आज, अभी, इसी पल अपने जीवन का पहला छोटा कदम उठाइए। शायद यही कदम आपको उस भविष्य तक ले जाए जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। धन्यवाद।
अगर इस यात्रा ने आपके सोचने का तरीका बदला है, तो सबसे बड़ी सफलता यही है कि अब आप सुनने वाले नहीं, बल्कि करने वाले लोगों की श्रेणी में कदम रख चुके हैं। आपकी नई शुरुआत के लिए मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी ही दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।